जय हिंद साथियों, मैं वर्दीधारी रवि उर्फ वीरू साग के आपके अपने YouTube चैनल पर लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट 5। आपको इस पार्ट में हम पढ़ाऊंगा कि संख्याओं का योग किस तरह से किया जाता है। केवल 5 सेकंड में संख्याओं का जिस अंश बटे हर में जब संख्या लिखी होती है तो उन संख्याओं का योग कैसे करते हैं। विषम संख्याएँ जब लगातार दी होती हैं, सम संख्याएँ जब लगातार दी होती हैं, उन सभी संख्याओं का योग केवल 5 सेकंड में आप करना सीखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको दो तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से सिखाएंगे, उसके बाद अपनी ट्रिक सिखाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/2 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस माइनस के 1/3। इसको लिख सकते हैं, कभी इसका एलसीएम लेंगे तो उतना ही आ जाएगा ना। तो इसको लिखेंगे प्लस का 1/3 माइनस के 1/4। इसको करेंगे प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस इसको करेंगे तो 1/5 माइनस 1/6। देखिए अगर कोष्टकों को हटा देंगे तो क्या होगा 1 - 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6। ये हमारी सभी प्लस माइनस की संख्या कट गई। 1 माइनस के 1/6 आंसर हुआ 5/6। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक से जब इस सवाल को करेंगे केवल 2 सेकंड लगेंगे सवाल को करते हुए। सबसे पहले क्या करते हैं, जो नीचे हर दिया होता है उस हर को हम ऐसे गुणनखंड करते हैं जिसका अंतर 1 आना चाहिए। अगर भिन्न भिन्न अंतर आएगा तो वो भी बताएंगे ट्रिक से। वीडियो को आखिरी तक देखें। यहाँ पे 2 के गुणनखंड करो तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। फिर इसका करेंगे 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 चौक 20, 6 पंजे 30। इन सभी के अंतर कितना अंतर आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इनको कुछ भी नहीं करना होता है। ट्रिक से क्या करते हैं, इन सभी की संख्या को काउंट करो 1 2 3 4 5। पूरी संख्या हमारी कितनी हो गई, 5। कितनी हो गई संख्या हमारी, 5। अब क्या करते हैं, 5 लिख लिया अंश में। अब नीचे क्या करते हैं, जो हमने 5 लिखा उसमें 1 जोड़ दो, हमारा आंसर हो गया 5/6। देखिए आगे करते हैं सवाल को। इस सवाल को हल करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 के गुणनखंड करो तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 चौक 20, 6 पंजे 30, 7 छिक्का 42। इन सभी का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनको गिनो 1 2 3 4 5 6। 6 है तो हमारा आंसर कितना होगा, 6/1 जोड़ देंगे तो 6/7। दोस्तों समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन आप करेंगे, बताइए आंसर, जल्दी से बताएंगे आंसर इसका कितना होगा। संख्या को काउंट करो, कुछ भी नहीं करना है। इनका अंतर देखेंगे, सभी का अंतर 1 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। संख्या हमारी कितनी है, 8। दोबारा काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। संख्या 8 हो गई। तो ऊपर हर अंश में कितना हो जाएगा, 8। 8 बटे कितना हो जाएगा, 8/9। आंसर सीख गए ना। इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए 1/2। इसके सेम उसी प्रकार से इनको क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा इसका आंसर कितना होगा, 9/9 प्लस 1। आंसर हो गया 9/10। दोस्तों आंसर 9/10 समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 स्वयं करेंगे। इसका कमेंट में आंसर बताइए कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगली टाइप की तरफ। अगला क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। देखिए 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे 1 + 2 + 3 + ... यानी 50 तक, यानी सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताऊँगा कि इसका बेसिक से आंसर कैसे आएगा। देखिए दोस्तों, एक हमारा सूत्र होता है बेसिक से। यहाँ पे लिखते हैं अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 और गुणा अंतिम पद, या अंतिम संख्या भी यहाँ पे कह सकते हैं। जो n बोल दो यहाँ पे, अंतिम पद थोड़ा आप कंफ्यूज रहेंगे।
तो देखिए यहाँ पे प्रथम अंतिम पद हमारा 50 है। 50 प्लस 1/2 गुणा हमारी संख्याएं जो हैं वो हमारी संख्या n कितनी है 50 तक बताया गया है, तो 50 लिख लेंगे। ये हमारा हो गया 51 गुणा 50, ये काट देंगे 25 बार, 25 का इसमें गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 25 का जब हम इसमें गुणा करेंगे 25 एकम 25 यहाँ से लगे 2, 25 पंजे 125 और 2 कितने हो गए दोस्तों 127। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी को हम ट्रिक से बताएंगे, ट्रिक से इसको कैसे सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग, हमें 1 से 50 तक यानी जितनी लगातार संख्या दी होती है उनका योग ज्ञात करना होता है। तो हम अंतिम संख्या देखते हैं। अंतिम संख्या में क्या करते हैं, 1 को जोड़ते हैं। अंतिम संख्या में 1 को जोड़ दिया और अंतिम संख्या का आधा करके गुणा कर दिया। आधा इसका कितना होगा 25 और इसका आपस में गुणा कर दो, आंसर हो जाएगा 1275। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 से 100 तक संख्याओं का योग। अब इसमें ना हमें ये नहीं कहा है कि इसमें विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है या सम संख्याओं का करना है। तो 1 से 100 तक यानी 1 + 2 + 3 + ... 100 तक। अब इसमें क्या करना है, आप ट्रिक से करेंगे। ट्रिक से 5 सेकंड में करना है आपको। कैसे करेंगे, हमने क्या बताया, जो अंतिम संख्या है इसमें 1 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे, इसमें 1 को जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे तो 101 हो गया। 101 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी में 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, आधा कर देंगे, तो हमारी कितनी हो जाएगी 101 गुणा, अब 200 भाग करेंगे 50, आंसर हो गया हमारा। है ना सरल दोस्तों। ट्रिक समझ में आ रही है। जैसे कि हमने एक संख्या, एक कोई दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, हमने लिखा 1, 2, 3, 4 ... 7। इन संख्याओं का क्या बताना है, संख्याओं का योग बताना है। इन संख्याओं का योग बताएंगे। जो ये संख्या हमारी कैसी चल रही है, लगातार चल रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 60 तक जा रही हैं। तो जब 60 तक जा रही हैं तो 1 + 2 + 3 ... ये हमारी 60 तक जा रही हैं। अब अभी मैंने आपको ट्रिक से बताया, तो ट्रिक से ही करेंगे। इसमें कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे 61 हो गया, 1 जोड़ेंगे 61 और कितने का भाग लगाएंगे 2, यानी इस संख्या का आधा, तो कितना हो जाएगा 61 गुणा 30, आंसर हो गया 3, 6, 3, 18, आंसर 80, 30। समझ में आ रही है ट्रिक। अगर समझ में आ रही है दोस्तों तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टॉपिक चेंज करते हैं दोस्तों। यहाँ पे टॉपिक चेंज हो गया है, विषम संख्याओं का योग। अब क्या करते हैं, जैसे हमारी कोई संख्या लगातार दी होती है 1, 3, 5, इसमें हमारी कोई सम संख्या नहीं है, कोई भी सम संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे, इनका योग करते हैं। तो कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं करना है, इनको काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी टोटल संख्याएं कितनी हो गई 6। इसका क्या करना है, हमें वर्ग करना है, हमारा आंसर हो जाएगा 36। इसी प्रकार से 5 सेकंड लगेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 10 करने में। तुरंत बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हो गए 8, 4 और 4 8, 8 संख्याएं हो गई। तो 8 का क्या करना है, वर्ग करना, 8 × 8 = 64, तो 64 आंसर क्लियर हो गया। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। अभी मैंने आपको बताया था 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग। जब सभी संख्याओं का योग बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह करेंगे। अब इसमें विषम आ गया, क्या आ गया, विषम। जब हमारा विषम आ गया तो 1 से 1, 2, 3 ... 50, तो इसमें हमारी सम भी संख्या हो गई। सम संख्या कितनी हो गई, सम संख्या हो जाएंगी 25। ये हमारी सम संख्या 25, तो 25 क्या होंगी, विषम संख्याएं भी होंगी 25। ठीक है, अब हमें इनका योग बताना है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप संख्या पता करना चाहिए कि संख्या इसमें कितनी है टोटल। 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग, तो हमारी 1 से 50 तक, यानी 1 से 50 तक लिखो और इसमें कितनी विषम संख्या है 25। तो क्या करना है, 25 का कुछ नहीं करना, वर्ग कर दो, 25 25 625। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 25 25 625। तो हमारा ये हो गया।
देखिए दोस्तों 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यानी 1 2 डॉट 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 99 प्लस 100, इसमें हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, वो भी विषम का करना है। इसमें सम संख्या को छोड़नी है। तो हमारी 100 संख्याएं हैं, टोटल कितनी संख्या है 100। तो हमारी इसमें विषम संख्याएं कितनी हो गई 50। विषम संख्याएं कितनी, तो 50 का कुछ भी नहीं करना, 50 का वर्ग करो, 5 पंजे 25 और डबल जीरो, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 1 से 500 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 से 500 तक की बात की है, यानी 1 2 3 डॉट 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 499 प्लस 500, इनमें हमें क्या करना है, संख्याओं का योग ज्ञात करना है, वो भी विषम वाली संख्याओं का योग करना है। कौन सी करना है, विषम। सम वाली हम आगे पढ़ाएंगे, उसकी ट्रिक अलग से बताएंगे। तो इसकी जो संख्या है, हमारी जो विषम संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, 250 होंगी, क्योंकि जितनी संख्या लगातार दी होती हैं, जैसे कि 1 से 100 दी तो 50 सम होंगी, 50 विषम होंगी। 1 से 200 दी हैं तो 100 सम होंगी, 100 विषम होंगी। तो इन संख्याओं का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो हमारा 250 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। 250 का क्या कर देंगे, वर्ग। तो 25 25 ही हम 625 और 2 जीरो लगा दो, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब देखिए टॉपिक चेंज करते हैं। अब टॉपिक क्या लेते हैं, देखिए दोस्तों टॉपिक को चेंज किया है, यहाँ सम संख्याओं का योग ले आए हैं। अब देखिए 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योग, हमने आपको 1 से 50 तक कैसे संख्या निकाल, उनका योग कैसे करते हैं वो भी बता दिया। 1 से लेके 50 तक विषम संख्याएं कैसे योग करते वो भी बता दिया। अब 1 से लेके 150 तक सम संख्याओं का योग बता रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 हमने लिखा 49 प्लस 50। इन संख्याओं में हमें क्या करना है, सम संख्याएं बतानी है, सम संख्याओं का योग बताना है। तो इसमें हमें सम संख्याओं का योग बताना। तो सबसे पहले हम सम संख्या हमारी कितने स्टार्ट होती है, 2 से 2 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, 50 तक। तो ये हमारी, ये हमने लगातार लिख ली, ये हमारी सम संख्या अलग कर ली, ये हमने सम संख्याएं क्या कर ली, अलग कर ली। तो ये जो हमारी सम संख्या अलग कर ली हैं, अब इनका योग बताना है। तो पहले हम बताएंगे बेसिक से। तो क्या होता है हमारा, अंतिम पद प्लस प्रथम पद। अंतिम पद 50 है प्लस प्रथम पद 2 है, बटे 2 करता हूँ। और n का मतलब संख्याएं कितनी हो गई, 2 से लेके 50 तक टोटल कुल कितनी संख्याएं हो गई। तो टोटल हमारी संख्याएं हो गई दोस्तों 25। अब ये हो गए 52, 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 26 गुणा 25। 26 गुणा 25, इसका गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम ट्रिक से बताते हैं, यही चीज़ हम ट्रिक से समझाएंगे आपको। ट्रिक से क्या, कैसे सम संख्याओं का योग, हमने 1 से 50 तक हमारी जो सम संख्याएं होंगी वो कितनी होगी, 25 होंगी। कितनी होगी, 25। 1 से लेके जो हमारी संख्याएं होंगी वो हमारी 25 होंगी 50 तक। तो क्या करते हैं, जो संख्याएं होती हैं उनमें एक जोड़कर गुणा कर दो। जैसे हमारी संख्याएं हैं टोटल 25, अब इसमें एक जोड़ दो, आपस में गुणा कर दो, आंसर हो जाएगा। तो इनका हम गुणा करेंगे, 25 छिक्का 150, जीरो 25 दूनी 50 और 15, ये हो गए हमारे 650। ठीक है दोस्तों, आंसर हो गया। अब अगला देखो, 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग। 1 से 100 तक बतानी है, कितनी बतानी है, 100 तक। तो हमारी इसमें संख्या होगी, जो हमारी संख्याएं होंगी, सम संख्या होंगी, वो कितनी होंगी, हमारी होंगी 50। सम संख्याएं हमारी कितनी होंगी, 50। अब क्या करेंगे, 50 लिख लेंगे। अब 50 में कितना जोड़ेंगे, 1, 51। तो इनका आपस में गुणा कर दो, ये हमारा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। ये समझ में आ रहा है ना। अब करना 1 से 400 तक सभी सम संख्याओं का योग। 1 2 डॉट 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 हमें 400 तक निकालनी है। 400 तक इनका योग बताना है, सम संख्याएं कितनी होंगी। तो हमारी 400 हैं, 400 सम संख्याएं हैं। 1 से लेके 400 संख्या दी हैं, तो सम संख्या कितनी होंगी, 200 होंगी, क्योंकि हम विषम छोड़ देंगे। तो हमारी संख्याएं होंगी, जो हमारी संख्याएं होंगी वो 200 होंगी। कितनी होंगी, 200। अब हमने क्या कहा, जो हमारी संख्या है उसमें एक को जोड़ दो। कितने को जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे, 201। इसका गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 204, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका आपस में गुणा करें, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4 और 2 जीरो लगे, 2 जीरो लगा दिए, हमारा आंसर। आगे देखिए, 2
2,4,6,8 डॉट डॉट 60 तक संख्याओं का योग बताना है। अब ये देखनी है, ये हमारी जो संख्याएं दे रखी हैं ये सारी सम संख्याएं हैं। जब ये सभी सम संख्याएं हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले संख्याएं ज्ञात करेंगे कि संख्याएं कितनी होंगी। 200 लेके 60 तक अगर हम मान लें, हमने माना कि इसमें सभी विषम और सम मिक्स हैं, तो ये हमारी 60 संख्या हो जाएंगी। अब जब 60 संख्याएं हो जाएंगी तब हम इसमें संख्या निकालेंगे सम की। कितने की निकालेंगे? सम संख्याओं की। तो 2 से लेके 60 तक मतलब आधी रहेंगी 30। तो हमारी संख्याएं कितनी हो गई? 30 हो गई। अब 30 में कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई भी डाउट हो वो हमारा कमेंट बॉक्स में, किसी को कोई भी डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है कि यहाँ पर समझ में नहीं आया। वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखें, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक लेके आते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे मैं लेके आया हूँ संख्याओं के वर्गों का योग। संख्याओं के वर्गों का योग कैसे करते हैं? जो हमारी संख्या दी है, मान लो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 तक दी हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे हल करेंगे? जब संख्याओं के वर्गों का योग दिया, वर्गों का योग ज्ञात करना है तो सदैव संख्या में 6 से भाग करते हैं। कितने से भाग करते हैं? 6 से। ये बात याद रखना, सदैव 6 से भाग करते हैं। ठीक है, जो हमारी संख्या है, अब इसमें हमारी 1 से लेके कितनी तक संख्या दे रखी है? 20। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहली संख्या 20 जो संख्या दी होती है वो लिख लेते हैं। हमें इसमें 20 तक ज्ञात करना है तो 20 लिख लिया। अब इस संख्या में हम 1 को जोड़ देंगे। 1 जोड़ दिया, एक पहले इसमें क्या किया? 1 को जोड़ा, 1 को जोड़ा। अब क्या करेंगे, इस संख्या का 2 गुना करके 1 को जोड़ेंगे। इस संख्या का 2 गुना करके कितना जोड़ेंगे? 1 को जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 20 दूनी 40 और 1 41 गुणा 41। अब पूरे का भाग लगा देंगे। किससे भाग लगाएंगे? 6 से। किससे भाग लगाएंगे दोस्तों? 6 से। तो हम इसको अगर यहाँ पे सही तरीके से लिखेंगे, 20 गुणा 21 गुणा 41/6। 6 से भाग जरूर लगाएं दोस्तों, अगर 6 से भाग नहीं लगाएंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो इसे हम 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, ये कट गया 10 बार, 7 ढाई 70, ये हो गया 70 गुणा 41। इसका गुणा कर दो, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और बाद में 0 लगा दो। ये हमारा हो गया आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अगला देखिए क्वेश्चन। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम ये 2 क्वेश्चन कराएंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन और ले लिया यहाँ पे, मान लो कोई क्वेश्चन ले लिया हमने, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 30 स्क्वायर। हमें इनका योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, हमने क्या बताया था, जो हमारी संख्या है, जो हमारी संख्या कितनी है? 30। तो हमने 30 लिख लिया। अब इस संख्या में कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ लेंगे। इस संख्या में हमने 1 जोड़ लिया, 31 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इस संख्या का 2 गुना, यही तो बताया था मैंने, इस संख्या का 2 गुना, तो 30 दूनी 60 और 60 में इसका 2 गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे? 1। कितना जोड़ेंगे? 1। 30 दूनी 60 और 1 61/6 का भाग जरूर देंगे। 6 पंजे कितना हो गया? 30। 5 का इसका गुणा कर दो, 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और गुणा 61। इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, इनका गुणा करेंगे तो हमने गुणा करने की आपको ट्रिक बताई। जिन्होंने हमारी गुणा करने की ट्रिक नहीं सीखी है वो हमारी वीडियो को यूट्यूब चैनल नंबर 4 पे देख लें। इसमें 4 पार्ट 4 पे आपको दिख जाएगी वीडियो। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, जिसको देखनी है वो देख ले। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 1 का गुणा 5, 5 हो गया, फिर 5 में करेंगे, फिर 1 इसको क्या करेंगे? लिख लेंगे 5 5 1, ये ऐसा ही आएगा। 6 पंजे 30, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 एकम 6। इसको हम क्या करते थे? 1 अंक छोड़ के लिखते थे, तो 0, यहाँ 3 हासिल चलेगी, 33 की 3 हासिल 3, 6 और 3 9। इनको ऐड कर लो, कुछ मत करो,
5 ऐसे लिख लिए, 5 4 और ये 9। ये हमारा दोस्तों हो गया इसका आंसर। ठीक है, मैंने आपको गुणा करना सिखाया था ट्रिक से, तो आप गुणा जिसने नहीं सीखा है वो यहाँ सीख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, उस पर आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सम संख्याओं के वर्गों का योग। सम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमारा लिखा है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डॉट 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 हमने लिख लिया 20 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है दोस्तों, अगर हमारी इसमें विषम संख्या भी होती तो हम क्या, सबसे पहले इसमें देखेंगे संख्या क्या है 20। अब इसमें हमने 20 लिख लिया, इसमें एक जोड़ते जाओ, इसका अगला हिस्सा एक जोड़ेंगे तो 20 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। फिर 20 में एक जोड़ा 21 हो गया, फिर 21 में एक जोड़ो कितने हो गए 22, और कितने का गुणा कर देंगे हम इसमें 6 का, वो सॉरी भाग देंगे, 6 का गुणा नहीं करेंगे, 6 का क्या करेंगे भाग। उसमें हम क्या करते थे, देखिए इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम करते थे कि पहले एक जोड़ा, ठीक है, एक जोड़ने के बाद इस संख्या का जो हमारी संख्या है उसका 2 गुना करके एक फिर उसमें जोड़ देंगे। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें संख्या जो दी होती है उसी संख्या में एक जोड़ो, फिर उसकी अगली संख्या में एक जोड़ दो, 6 का भाग कर दो। अब इसे काट दो, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 2 से काटो 11, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया 20 गुणा 11 सत्ते 77 हो गया, और 7 दूनी, इसका आसानी से गुणा हो जाएगा 2 का, तो अगर 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 15, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर हम इसको एक और सवाल ले लीजिए, यहाँ पे हमने एक और सवाल लिया आपका 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 स्क्वायर। अब ये हमारी क्या है, सम संख्याएं, सभी सम संख्याएं हैं। जब ये सभी सम संख्याएं हैं तो इनके वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है। तो हमारी संख्याएं कितनी दे रखी हैं 40, तो हम यहाँ 40 लिखेंगे, 40 में कितना जोड़ेंगे 1, 41 हो गया, 41 में कितना जोड़ेंगे 1, कितना हो गया 42, और 6 का भाग लगा देंगे, क्या कर देंगे 6 का भाग लगाएंगे। अब 6 से इसको हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे, तो 6 सत्ते 42, 7 का आपस में गुणा कर दो, तो 40 गुणा 41 गुणा 7, इनका आपस में गुणा करो। देखो इसका आपस में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16 और ये 0 गुणा 7, और इसका आपस में गुणा 7 का जब गुणा करेंगे इसमें तो 7, ये हमारा हो जाएगा 7 चौक 28, 8 4 और 11 0, हमारा आंसर हो जाएगा 11480। अब विषम संख्याओं का योग देखिए कैसे करते हैं। एक बात दोबारा समझ लीजिए, विषम संख्याओं के वर्गों का योग अगर हम इसमें करेंगे तो ये हमारी 21 संख्या हो गई, 21 करेंगे, 21 में एक जोड़ेंगे 22, फिर एक जोड़ेंगे 23/6, इसको आपस में काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये कट जाएगा 11 बार, ये 11 सत्ते 77 और 23, और 77 और 23 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1771। कितना हो जाएगा दोस्तों 1771। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन जो लिखा है उसको करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट डॉट 13 स्क्वायर। ये हमारी क्या है विषम संख्या है, तो इसमें हम क्या करेंगे 13 लिखेंगे पहले संख्या, फिर एक जोड़ेंगे 14 हो गई, एक और जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 15, और बटे 6 का भाग लगा देंगे। हमने क्या करा 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अब 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, अब इसका आपस में गुणा कर लो, 7 पन्ना 35, ये हो गया 13 गुणा 35। अब इसका हम 13 और 35 का गुणा करेंगे, 13 35 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा 455। दोस्तों सभी के सवाल समझ में आए होंगे, आशा करता हूँ। जिसके सवाल समझ में नहीं आए वो हमारी वीडियो को दोबारा से देखें, पुनः देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें चैनल, और हमारी वीडियो को शेयर करें। दोस्तों जय हिंद साथियों, मैं रवि उर्फ वीरू साक्य आपको फिर अगले पार्ट में पढ़ाऊँगा कि स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, और एक हमारा जो टॉपिक है वो छूट गया है, अगर मैं इसी वीडियो में बनाऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे वो टॉपिक आगे स्क्वायर जो वर्ग बताएंगे आपको निकालना, उसमें वो टॉपिक क्लियर करा देंगे। जय हिंद साथियों, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद जय भारत।